द टाइम्स में खुश आमदीद। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक यहूदी म्यूज़ियम पर हमला हुआ और उस हमले में 2 यहूदियों की मौत हो गई है और ये दोनों यहूदी इस्राएली शहरी थे और अमेरिका में इज़राइल की जो एम्बेसी है उसके ये अफसरान थे। इन दोनों की हलाकत की खबर को कन्फर्म कर दिया है अमेरिका ने भी और इज़राइल ने भी, और अब तलाश की जा रही है कि हमलावर कौन है। एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम है इलियास, लेकिन कन्फर्म नहीं है कि उसी ने मारा है। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि जब इलियास को अमेरिकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है शक की बुनियाद पर, तो इलियास ने फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए और कहा फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत का दर्जा दो। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में एक प्रोग्राम चल रहा था यहूदी म्यूज़ियम में और उसमें ज़्यादातर यहूदी लोग मौजूद थे। इज़राइल की जो एम्बेसी है अमेरिका में उसके अहलकार भी मौजूद थे। हालांकि इज़राइली एम्बेसडर वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन अहलकार मौजूद थे और वही फायरिंग करके 2 को मौत की नींद सुलाया जाता है। उसमें से एक मर्द और एक औरत है। नाम अभी तक सामने नहीं लाया गया है मरने वालों के। और अब इस खबर के आ जाने के बाद पूरे अमेरिका में अफरा तफरी है। ट्रंप पर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा है कि ट्रंप जो पूरी दुनिया में सीज़ फायर कराने की बात करते हैं, ट्रंप जो अपने यहाँ गोल्डन एयर डिफेंस को ला रहे हैं, गोल्डन डोम को बनाने जा रहे हैं कि अमेरिका हर तरफ से हर हमले से महफूज रहेगा, उसी अमेरिका के अंदर इतना बड़ा हमला हो गया। 2 इजरायली यहूदी को घुस कर मारा गया और ट्रंप इसको क्यों नहीं रोक सके। वहाँ की पुलिस ने भी बयान दिया है कि हमलावर की शनाख्त की जा रही है, जगह की छानबीन जारी है। एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है जिसका नाम है इलियास। हालांकि जिसको गिरफ्तार किया गया है वो एक दानिश्वर है, हिस्ट्री पर उनका काम है, किदारे से वाबस्ता है, रिसर्च और तहकीक का इलियास काम करते हैं। वाशिंगटन वो शिकागो के रहने वाले हैं, वही उनकी पैदाइश हुई। अब कौन इस हमला के पीछे है, सच्चाई सामने नहीं आ सकी, लेकिन इस हमला को गज़ापट्टी की सूरत हाल से जोड़ा जा रहा है। गज़ापट्टी में इसराइल का हमला तेज़ होता जा रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ फ़िलहाल 100 से ज़्यादा बेगुनाहों को मारा जा रहा है। आज भी यानी कल की रात में भी गज़ापट्टी में इजराइल ने 51 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों का कत्ल किया है। टोटल नंबर्स तो 60,000 से ज़्यादा बढ़ चुका है और इमदादी सामान को भी गज़ापट्टी में नहीं पहुँचने दिया जा रहा है। और इन दिनों तो दुनिया के कई ऐसे मुल्कों ने भी इजराइल पर दबाव बनाया, गज़ापट्टी की हिमायत में बयान जारी किया, जो अब तक गज़ापट्टी के ख़िलाफ़ इजराइल के हर जुर्म, कत्लेआम और जेनोसाइड का समर्थन कर रहे थे। उसमें इंग्लैंड शामिल है, फ्रांस शामिल है, कनाडा शामिल है। अमेरिका ने सिर्फ अपने वाइस प्रेसिडेंट के दौरा को मनसूख कर दिया था, यानी वाइस प्रेसिडेंट को जाने से रोक दिया था इजराइल। अब इस बीच एक खबर आ जाती है कि वाशिंगटन डीसी में इतना बड़ा मामला सामने आ गया। यहूदियों का जो म्यूज़ियम है उसमें बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा था और उसी फंक्शन में मौजूद 2 लोगों को गोली मारकर हलाक कर दिया जाता है। और अमेरिका में इस तरह के वाक़यात पहले भी कई बार सामने आए हैं, लेकिन इस बार टारगेट किलिंग हुआ है, यहूदी को मारा गया है और ज्यूश के फंक्शन में ही मारा गया है, कहीं और नहीं मारा गया है। इसलिए कुछ लोग लिख रहे हैं कि साफ मैसेज है अमेरिका को भी और इजराइल को भी कि अब तुम मुसलमानों का कत्लेआम बंद करो, गज़ापट्टी में जेनोसाइड बंद करो, वरना तुम्हें चुन चुन कर दुनिया के किसी भी इलाके में मारा जाएगा, तुम बच नहीं सकते हो। यहूदियों को, इजराइलियों को ये नहीं समझना चाहिए कि अमेरिका उसके साथ है, दुनिया के बड़े देश उसके साथ है तो सिर्फ फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करेगा और उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, बल्कि उसका भी जो अंजाम है बदतरीन होगा, उसको भी मारा जाएगा। ये मैसेज देने की कोशिश की गई है अमेरिका के वाशिंगटन के डीसी में होने वाले इस हमले के ज़रिए। इस रिपोर्ट में इतना ही, जैसे तफसील आएगी फिर आपसे शेयर करेंगे।